नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभय धर्म ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो समय न लेते हुए चालू करते हैं। तो चालू करते हैं। 140 का गुणनखंड पहले निकालेंगे। 2 खिलाएंगे तो 70 दूनी 140, 2 खिलाएंगे तो 35 दूनी 70। अब 2 नहीं कहेगा, 5 खिलाएंगे, 5 खिलाएंगे तो 7 होगा, 7 खिलाएंगे, 7 का 7। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से गुना करने पर वही हो जाता है। तो 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही पहला आंसर हो गया। तो दूसरा हिसाब देखते हैं। 156 है, 156 का पुनः गुणनखंड निकालना है। तो 2 खिलाएंगे 7 दूनी 14, 1 पर 6 16, 8 दूनी 16, 2 खिलाएंगे 39 दूनी 78, 3 खिलाएंगे 13 39। अब 13 ही खिला देते हैं, 13 का 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, क्योंकि 1 तो लिखेंगे नहीं। तो 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही आंसर हो गया। 3 खिलाएंगे तो 3 का 3, 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 पर 2 22, 7 21, 1 5 तिया 15। फिर 3 खिलाएंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 5 तिया 15। फिर खिलाएंगे 5 खिलाएंगे, 8 पंचे 40, 2 पर 5 25, 5 है 25। फिर 5 खिलाएंगे, 17 पचे 85, 17 खिलाएंगे, 17 का 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 1 नहीं लिखेंगे तो 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 5 पे पावर 2 गुना 17, और यही आंसर हो गया। चौथा हिसाब देख लेते हैं। 5005 है, तो हम पहले 5 खिला लेते हैं। 5 खिलाएंगे तो 1001 हो जाएगा। फिर हम खिलाएंगे 7 खिला लेते हैं, 7 का 7, 3 बचेगा, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, 2 पर 1 गए, 7 21, 143। 11 खिलाएंगे, 13 43, 13 13 खिलाएंगे, 13 13। इसको हम लिख सकते हैं 5000। 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और यही आंसर हो गया। बहुत हैरान होने के बाद देखें 17 खाया है, 17 खिलाने पर ये हो जाएगा 437, और फिर 19 खिलाए तो हो गया 23, और 23 खिला देंगे, 23 का 23। तो हम 7429 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो पहला हिसाब है 26 और 91। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, 13 दूनी 26 होता है, और 91 को हम लिख सकते हैं 63 91, यानी 7 गुना 13, 63 91। दोनों में आप सब देख रहे हैं एचसीएफ मिल गया है, सॉरी दोनों में 13 13 मिला, इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो दोनों में मिला वो भी लिखेंगे, जो नहीं भी मिला है उसको भी लिखना है। दोनों में 13 मिला था लिख लिए, फिर 2 नहीं मिला था तब फिर भी लिखे, 7 नहीं मिला था तब फिर भी लिखे लघुत्तम में। तो 7 दूनी 14, 14 13 82 से
एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ 13। इस तरह से हम पहला हिसाब को सॉल्व कर लिए। अब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। तो दो संख्या हम सब देख रहे हैं 26 गुना 91 है बराबर एचसीएफ आप सब निकालनी है 13 और एलसीएम है 182। तो दोनों को गुना कर देंगे, 26 गुना 91 करेंगे तो हो जाएगा 2366। 2366 हम पहले गुना कर लिए तब लिख रहे हैं, और 13 गुना 182 कर देंगे तो 2366 ही होगा। इस तरह से दोनों बराबर हो गया है, प्रूफ लिख देंगे। पुनः दूसरा हिसाब देख रहे हैं। दूसरा हिसाब है 510 और 92। तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 खिलाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पर 5, 1 पर 1 11, 5 दूनी 10, 1 पर 0, 10, 5 दूनी 10। तो 2 से नहीं खाएगा तो 3 खिलाएंगे। 8 तिया 24, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 5 तिया 15, 5 खिलाएंगे तो 17 बचे 85, 17 खिलाएंगे 17 का 17। अब 92 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 खिलाएंगे 4 दूनी 8, 1 पर 2 12, 6 दूनी 12, 2 खिलाएंगे तो 23 दूनी 46, 23 खिला देते हैं, 23 का 23। तो 510 का हम जो अभाज्य गुणनखंड निकालें उसको लिख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का जो निकाले हैं 2 गुना 2 गुना 23। अब जान रहे हैं दोनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। दोनों में 2 2 मिल रहा है, यानी एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम में देखेंगे जो मिलेगा वो, जो नहीं मिला वो लिखेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, दोनों में 2 मिला था, 1 2 लिख लिए। ये 2 नहीं मिला था तब फिर भी लिखे, ये 3 नहीं मिला था लिखे। 5 गुना 5 गुना 17 गुना 23, गुना करने पर ही हो जाएगा 23 46 0। अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, जांच करना है हमको, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या दिया हुआ है 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ निकाले हैं 2, एलसीएम निकाले हैं 23 46 0। तो हो जाएगा 46 92 0, ये भी हो गया 46 92 0। इस तरह से दोनों बराबर है और ये लिख देंगे प्रूव्ड। तो तीसरा क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं, दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला हिसाब है 12 15 और 21 का। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 तिया 15, और 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, 7 तिया 21। यानी जो एचसीएफ हमको निकालना है, जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ। तीनों में मिला क्या 3, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3। और एलसीएम में आप सब नियम जान रहे हैं, जो सब में मिला वो भी और जो नहीं भी मिला था वो भी। ये दोनों नहीं मिला था, 2 गुना 2 लिख लिए, तब फिर भी 5 नहीं मिला था लिखे,
7 नहीं मिला था तब फिर भी इसको लिख लेंगे। अब गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 छः 42 यानी 420। एचसीएफ 3, एलसीएम 420 हो गया। पहले दूसरा हिसाब देख रहे हैं। 17 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 17 को लिख सकते हैं 17 का 17। 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुना 1। 23 का 23 ये सब अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका आप सब जानबूझ करते हैं एचसीएफ 1 होगा। 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुना 1। जो तीनों में मिला वही एचसीएफ होगा। एचसीएफ तीनों में नहीं कुछ तो 1 मिला, एचसीएफ 1। एलसीएम सबको गुना कर देंगे। 17 गुना 23 गुना 29 गुना कर देते हैं। 17 गुना 23 गुना 29 तो हो जाएगा 11 33 11 33 9। यही आंसर हुआ। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 25। तो आप सब जानते हैं इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 से हम गुना कर सकते हैं सब संख्या में। तो तीनों में 1 से गुना कर दिए तो एचसीएफ आप सब जान रहे हैं एचसीएफ हो जाएगा अब 1। एलसीएम अब निकालना है तो एलसीएम में सबको गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि दोनों मिला नहीं था इसीलिए सब गुना हो जाएगा। 5 गुना 5 तो गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुना 5 25, 72 गुना 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1800। चौथा हिसाब देख रहे हैं आप सब। दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात करना है। तो आप सब जानते हैं, लिख लेते हैं गिवन GIVEN गिवन एचसीएफ 306, 657 बराबर दे दिया है कितना 9। तो हम सब जानते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी n1 गुना n2 यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हमको एलसीएम निकालना है इसीलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा n1 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ लिख देंगे। तो n1 पहली संख्या कितना है 306 गुना दूसरी संख्या 657 है बटे एचसीएफ कितना है 9। 9 को कटा देते हैं। 9 तिया 9 से 30 में भाग दिए 9 तिया 27, 3 बचेगा 3 पर 0 सॉरी 9 तिया 27, 3 3 पर 6 36, 9 चौके 36 यानी इधर गुना करके लिख देते हैं 34 गुना 657 बराबर हो जाएगा 22 33 8। 5वां क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या का है इसलिए हम मान लेंगे, माना n बराबर प्राकृत संख्या का है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं इसीलिए मान लिए माना n बराबर 1 2 3 4 5 इत्यादि बहुत मान सकते हैं। तो अब निकालना है हमको क्या 6 पे पावर n। तो 6 पे पावर हम n के जगह पहले 1 रखते हैं। 6 पे पावर 1 यानी 6 को एक बार गुना करेंगे तो 6 ही होगा। जब हम n बराबर रख लेंगे 2 तो 6 पे पावर लिखेंगे 2, 6 गुना 6 कर देंगे कितना होगा 36। जब n बराबर हम रख लेंगे 3 तो 6 पे पावर 3 हो जाएगा। 6 गुना 6 गुना 6 6 36 गुना 6 करेंगे तो 216। जब
n बराबर रख लेंगे 4, तो 6 पे पावर 4 यानी 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 6 36, 36 गुना 36 करेंगे तो 1296। देखिए आप सब, किसी संख्या के पीछे में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम माना 2 को दिया है तो दोनों को मान लेते हैं। ए बराबर मान लिए हम 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो दोनों में 13 13 है, 13 कॉमन ले लिए। 13 जब कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ पे 7 गुना 11 और गुना 13 भगा 13 1 होगा, प्लस 13 भगा 13 1 ही होगा। तो 13 इंटू 11 सत्ते 77, 77 गुना 1 77 ही होगा, अब प्लस उधर 1 है, यानी 13 गुना हो जाएगा 77 1 78, यानी 13 गुना 78। अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर के अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है। इसी तरह से पुनः इसको हम मान लेते हैं बी बराबर मान लेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिए तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 भागा 5 1 ही होगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भागा 5 करेंगे तो 1 होगा। तो 5 इंटू 7 छके 42 गुना 4 तिया 12 दूनी 24, 42 गुना 24, 42 गुना 24 करेंगे तो 1008 हो जाएगा। 1008 प्लस 1 बचा है, यानी 5 गुना 1009। अतः यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर एक को इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है,
अन्य दो गुणनखंड है। इस तरह से हम छठा हिसाब भी बना लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सब। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप सब जान रहे हैं सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, तथा रवि को एक चक्कर दोनों को लगाने में लिख लीजिएगा, रवि को 12 मिनट लगता है। ये दोनों को एक एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 12 का गुणनखंड निकालेंगे 2 दूनी 4 तिया 12। तो आप सब जानते हैं एलसीएम में होगा जो दोनों मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी। दोनों में क्या क्या मिला? 3। 2 को 2 मिला तो 1 को 2 लिखे, 2 को 3 मिला 1 3 लिखे, ये 3 नहीं मिला तब फिर भी लिखे, ये 2 नहीं मिला तब फिर भी लिखे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट लगेगा। 36 मिनट, अतः वह 36 मिनट के बाद पुनः मिलेगा। धन्यवाद।